Hello and welcome to another lecture of mathematical logic, that is maths 1 of your commerce. In previous lecture we studied one concept, that was conditional. What was a conditional statement? Conditional statement is nothing but one compound statement in which there are two statements, जिसमें से पहला statement दूसरे statement की truth value पर निर्भर करता है. That is here nothing but P conditional Q. Now you have biconditional. कंडीशनल और बाय कंडीशनल में डिफरेंस ये है. बाय कंडीशनल मतलब दोनों एक कंपाउंड सेंटेंस में जो स्टेटमेंट में जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे. मतलब क्या, आपका कंडीशन जो है वो दोनों साइड, फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू फर्स्ट, दोनों पे निर्भर करेगा या डिपेंड करेगा. सो बाय कंडीशनल, इफ टू स्टेटमेंट्स P and Q are connected by the group words if and only if. इसका ग्रुप वर्ड है if and only if, या फिर आपका IFF, if and only if. यही शॉर्ट फॉर्म है इसका, if and only if. इसके लिए है if and then the resulting compound statements P if and only if Q is called biconditional of P and Q, is written in symbolic form as P biconditional Q and read as P if and only if Q. इसका if P then Q आता है, इसका P if and only if Q आता है. Suppose P milk is white, Q the sky is blue. P milk is white और आप एक है आपका Q, the sky is blue. दो स्टेटमेंट है, आपको बोला है कि P if and only if Q या P बाय कंडीशनल Q. मतलब क्या, द मिल्क इज वाइट आप लिखोगे इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज ब्लू. मतलब आपका दूध तब सफेद होगा जब स्काई ब्लू होगा. ये सिर्फ एक एग्जांपल है. फिर आपको दिया हुआ है P बाय कंडीशनल Q का ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल है, दोनों का ट्रूथ टेबल है और दोनों का डिफरेंस भी आप समझिए. मैं आपको कंडीशनल का ट्रूथ टेबल बताता हूँ, P कंडीशनल Q, और बाय कंडीशनल का भी P इफ एंड ओनली इफ या P बाय कंडीशनल Q. P कंडीशनल Q का ट्रूथ टेबल क्या है आपका, कि जब दोनों ट्रू रहेंगे तब ट्रू रहेगा. जब दो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स रहेगा तो फॉल्स रहेगा. जब फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा. पर जब दोनों फॉल्स रहेगा तो ट्रू रहेगा. इसमें T T F कि जब दोनों ट्रू रहेगा, जब इसमें दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा. जब इसमें कोई भी एक फॉल्स रहेगा, जैसे इसमें सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स है, इसमें फर्स्ट फॉल्स है तो फॉल्स है, और इसमें दोनों फॉल्स है तो ट्रू है. इतना याद रखो, कंडीशनल के टाइम पे जब सेकंड वाला फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा, पर बाय कंडीशनल के टाइम पे दोनों में से कोई भी एक फॉल्स रहा तो फॉल्स ही होगा, और दोनों में से दोनों फॉल्स रहा या दोनों ट्रू रहा तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू. कंडीशनल में जब सेकंड वाला एफ रहेगा तो पूरा स्टेटमेंट एफ रहेगा. बाय कंडीशनल में सेकंड वाला एफ हो या फर्स्ट वाला एफ हो, अगर दोनों में से कोई भी एक एफ रहा तो पूरा स्टेटमेंट एफ रहेगा, मतलब फॉल्स वैल्यू रहेगा. एंड नेक्स्ट इज योर प्रैक्टिस सेट 1.4 जो आज का लेक्चर है. सो लेट्स मूव ऑन. So the first question of your exercise 1.4 is to find out the symbolic form of these particular questions. If a triangle is equilateral, then it is equiangular. Simple question. First, assume the statements. Let P be a statement that a triangle is equilateral. Triangle is equilateral बताया आपने. फिर बाद में Q एक स्टेटमेंट हो गया, इट इज
इक्विएंगुलर। आपने दो स्टेटमेंट बना दिए, एक था कि ट्रायंगल इक्विएंगुलर है, इक्विलैटरल है, दूसरा स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल आपका इक्विएंगुलर है। वर्ड्स कौन से इफ एंड देन। इफ और देन किस में आता है? कंडीशनल में। फिर आप लिखोगे देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P conditional Q. It's as simple as that. Even though it is not cloudy, it is still raining. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है आपका, क्योंकि इसमें कौन सा एक कीवर्ड है? इवन दो। इवन दो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन में आता है जो नेगेशन डालना होता है। नेगेशन आपका सिंपली पता ही चल गया यहाँ से कि आपका नॉट है, कुछ नहीं, मतलब आप एंड भी लिख सकते हो। तो आप सबसे पहले लिखोगे लेट P बी अ स्टेटमेंट दैट इट इज क्लाउडी, कि मतलब क्लाउडी वेदर होगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट है जिसका नेगेशन क्या है? इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी। दूसरा है आपका Q, इट इज स्टिल रेनिंग। इवन दो इट इज क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अगर इवन दो इट इज क्लाउडी रहता तो P का वैल्यू P रहता, बट यहाँ पे क्या है? नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे नेगेशन आएगा। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन P एंड Q। नेगेशन आपका सेम आपका सेकंड क्वेश्चन के लिए भी है, जो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नेगेशन उस पर क्यों आया है। अब मैं फोर्थ वाला बताता हूँ, इसमें भी आपका नेगेशन है। इसमें आप लिखोगे लेट P बी द स्टेटमेंट दैट मिल्क इज वाइट, कि आपका मिल्क वाइट है। फिर आप स्टेटमेंट लिखोगे कि स्काई इज ब्लू। आगे पहला स्टेटमेंट जो है मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है। अब कीवर्ड कौन सा है? इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या आएगा? बाय कंडीशनल। बट द स्काई इज नॉट ब्लू, आपने लिखा है क्यों क्या है? द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज नॉट ब्लू लिखा है, मतलब ये क्या है? नेगेशन क्यों क्या है आपका यहाँ पे? स्काई इज नॉट ब्लू। तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज P बाय कंडीशनल या if and only if negation Q. Take a good look at this one. Question number 2 of exercise 1.4. Third question is every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. Let P be the statement that every accountant is free to apply his own accounting rules. Next is Q, that is machinery is an asset. Now if you see here, symbolic form क्या है आपका? Symbolic form is P, if and only if है आपका कीवर्ड, तो P by conditional या P if and only if Q. Every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset. Now machinery is an asset, but accountant तभी accounting rules अपने लगा सकता है जब मशीनरी एसेट होगा। अगर मशीनरी एसेट नहीं होगा तो ये नहीं लगा पाएगा। तो सबसे पहले तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P and Q is F and P respectively. ट्रूथ वैल्यू ऑफ P and Q is F and T, मतलब आपका P बाय कंडीशनल Q है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू पूरे स्टेटमेंट का क्या आएगा? देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P by conditional Q is
अगर मैंने अभी आपको बताया था ट्रूथ टेबल में बाय कंडीशनल के लिए कि दोनों में से कोई भी एक एफ रहा तो पूरा स्टेटमेंट एफ रहेगा, मतलब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट का वैल्यू क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट यू हैव नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। सबसे पहले आप लिखोगे p 27 इज अ प्राइम नंबर, ये आपने पहला बेसिक स्टेटमेंट लिखा। अब 27 प्राइम नंबर है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज f। फिर है आपका q, q क्या है आपका 27 इज डिविजिबल बाय 4। अब 27 डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ q is f। बट हियर हर एक स्टेटमेंट नेगेशन के साथ है, नीदर के साथ है और नॉर के साथ है। नीदर नॉर मतलब क्या, नेगेशन का साइन लगेगा। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज आपने p क्या था 27 इज अ प्राइम नंबर, नेगेशन p क्या होगा, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर, नेगेशन p। q क्या था 27 इज डिविजिबल बाय 4, नेगेशन q क्या होगा, p q 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो नेगेशन p एंड नेगेशन q इनडायरेक्टली क्या होगा आपका, ट्रू ही होगा, सिंस नेगेशन p इज इक्वल्स टू नेगेशन f व्हिच इज t, एंड सिंस नेगेशन q इज इक्वल्स टू नेगेशन f व्हिच इज t। ये आपका रीजन लिख सकते हो। नेक्स्ट 3 इज अ प्राइम एंड ऑड नंबर, p आपका होगा स्टेटमेंट, 3 इज प्राइम, q होगा आपका स्टेटमेंट, 3 इज ऑड। ये हो गया, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज सॉरी आप यहाँ ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन p एंड नेगेशन q इज इक्वल टू ट्रू। 3 इज प्राइम एंड ऑड नंबर, तो पहला एक स्टेटमेंट होगा कि 3 प्राइम है, दूसरा स्टेटमेंट होगा कि 3 ऑड नंबर है। कीवर्ड क्या है, एंड, तो सिंबॉलिक फॉर्म इज p एंड q। अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ p एंड q इज t एंड t रिस्पेक्टिवली। जब दोनों ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू, देयरफॉर p and q is equals to t and t which is t, that is true. Take a good look at this one. Now you have the third question. Third question is about compound statements, और compound statements में आप कैसे उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करते हो, उस पर बेस है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में ज़्यादातर आपको दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का वैल्यू या ट्रूथ वैल्यू दिया होता है, जैसे p और q का ट्रूथ वैल्यू क्या है आपका, t एंड t। r और s का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, दैट इज f एंड f। यही t और यही f को आपको इन कंपाउंड स्टेटमेंट्स में लगाना है, ट्रूथ टेबल के हिसाब से आपको इनको ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू डिनोट करनी है या नोटेशन लिखनी है। सबसे पहले p की जगह क्या लिखना है, t, q की जगह लिखना है t, r की जगह लिखना है f, s की जगह लिखना है f। यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन p क्या है, ट्रू, r s क्या है, f, एंड नेगेशन q, q क्या है, t, नेगेशन ऑफ t एंड r क्या है, f। नेगेशन ऑफ, सबसे पहले नेगेशन ऑफ t क्या आएगा, बेसिकली f और f, एंड नेगेशन ऑफ t क्या आएगा, अगेन f, false एंड false। Now if you see here false और false, आपका और कलेक्टिव में अगर दोनों false रहा तो false ही आएगा, और and कलेक्टिव में भी दोनों false रहा तो false आएगा। So you have here negation f and f, false और false, false and false, फिर से आपको false आएगा, negation f आएगा which is, और negation f क्या होता है, बेसिकली t होता है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन का जो ट्रूथ वैल्यू है वो आपको ट्रू आएगा। नेक्स्ट इज योर
फिफ्थ क्वेश्चन इज P और S ट्रू और फॉल्स कंडीशनल R क्या है फॉल्स और नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q दैट इज ट्रू कंडीशनल ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको बताया ट्रू और फॉल्स में हमेशा ट्रू ही आएगा। फॉल्स और कंडीशन में क्या होता है, और वाले कनेक्टिव में क्या होता है कि आपका कोई भी दोनों में से एक ट्रू रहा तो ट्रू हो जाता है। सो दिस विल बी ट्रू कंडीशनल फॉल्स और ट्रू कंडीशनल ट्रू इज ऑलवेज ट्रू नेगेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स, सॉरी नेगेशन ऑफ टी, ये इसकी वजह से आपका यहाँ टी आया, ये वाला नेगेशन और ये वाला एफ। ट्रू कंडीशनल एफ आपका इमीडिएटली आपको याद रखना है कि जब सेकंड वाला रहेगा फॉल्स तो आपको पूरा फॉल्स आएगा, तो इस पूरे की वैल्यू फॉल्स हो गई। और नेगेशन टी इज नथिंग बट फॉल्स, नेगेशन ऑफ एफ और एफ क्या आ गया, एफ आ गया, एफ और नेगेशन एफ क्या होगा टी, एफ और टी क्या आएगा आपका टी। नेक्स्ट यू हैव नेगेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या है आपका टी, और आर और एस दोनों फॉल्स है, एंड नेगेशन ऑफ आर दैट इज योर फॉल्स, एंड negation S that is negation of F condition T। negation of T or F and F is F, and negation F is T, F and T is F and T और F आपका T आएगा negation of P, and F and T आपको F आएगा दैट इज नेगेशन F। नेगेशन ऑफ T इज F एंड नेगेशन ऑफ F इज T, F and T is F। अगेन रिविजिटिंग द सम्स, जहां P और Q है वहां पे T है, जहां R और S है वहां पे F है। नेगेशन ऑफ T F, ये वाला एफ नीचे, नेगेशन ऑफ टी एफ, ये वाला एफ नीचे, एफ और एफ आपको एफ ही आएगा, एफ एंड एफ आपको एफ आएगा, ये बीच वाला एंड यहाँ पे ये नेगेशन वाला बाहर, एफ और एफ आपको सिर्फ एफ एंड एफ सिर्फ एफ आता है, नेगेशन ऑफ एफ आपको टी आता है। टी और एफ, टी ये वाला कंडीशनल एफ, ये और नेगेशन, टी कंडीशनल टी ये वाला नेगेशन और ये वाला एफ। नेगेशन टी क्या होता है एफ, टी कंडीशनल एफ और एफ, ये वाले पूरे का एफ आया तो आपने वहां पे सीधा डायरेक्टली नेगेशन एफ लिखा, एफ और नेगेशन एफ की जगह टी, एफ और टी। आर और एस एफ है, पी और क्यू टी है, आर क्या है एफ, नेगेशन ऑफ एस क्या हो गया नेगेशन ऑफ एफ की जगह आप लिखोगे टी, तो जब आप यहाँ पे एफ एंड टी लिखोगे तो आपका इनडायरेक्टली फॉल्स स्टेटमेंट ही आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है, और ये वाला टी नीचे, ये वाला एंड नीचे, ये नेगेशन और बाहर का एंड, यहाँ पे एफ एंड एफ आया, टी और एफ टी आएगा तो आपका ये नेगेशन टी यहाँ पे, फिर एफ एंड टी एफ आया तो ये नेगेशन एफ यहाँ पे, दोनों का नेगेशन निकालोगे तो एफ एंड टी हो जाएगा और एफ एंड टी का भी आंसर एफ ही आएगा। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, विल मूव ऑन टू द fourth question, last question of this lecture। Assume that following statements are true। P और Q दो स्टेटमेंट है जो जैसे लिखे हैं वैसे ट्रू है। संडे इज अ हॉलीडे, ये ट्रू है। राम डज नॉट स्टडी ऑन अ हॉलीडे, ये ट्रू है। क्वेश्चन इज संडे इज नॉट अ हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, ये क्वेश्चन की आपको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन यहाँ पे कीवर्ड क्या है और, कीवर्ड और है तो आपका लॉजिकल कनेक्टिव क्या होगा ये
लॉजिकल कनेक्टिव और साइन बनेगा संडे इज नॉट अ हॉलीडे। क्वेश्चन क्या है? संडे इज अ हॉलीडे। पी क्या है? संडे इज अ हॉलीडे। इसका नेगेशन क्या होगा? संडे इज नॉट अ हॉलीडे, नेगेशन पी। ये आपके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेगेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? और राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे। यहाँ पे क्या लिखा है? राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। तो इस क्वेश्चन का नेगेशन ये दिया है, मतलब आपको क्या दिया है? नेगेशन क्यू। सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन बी और नेगेशन क्यू। नाउ फॉर ट्रूथ टेबल, मतलब आप इसका ट्रूथ टेबल बनाने जाओगे जब, तो क्या होगा? एक पी होगा, एक क्यू होगा, फिर ये दोनों का नेगेशन भी है तो नेगेशन पी होगा, नेगेशन क्यू होगा, फिर इन दोनों का और है, मतलब क्या? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। ट्राई टू गेट दिस सम, क्योंकि बहुत इजी है ये वाला सम। इसमें आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, एक है पी, एक है क्यू जो दोनों है, फिर एक है नेगेशन पी, एक है नेगेशन क्यू जो दोनों है, फिर एक है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू जो यहाँ है। पहले क्या दिया? assume that the following statements are true। ये भी ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू टी है, ये भी ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू टी है। ये नेगेशन ऑफ पी क्या आएगा? नेगेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू व्हिच इज टी, दैट इज फॉल्स। नेगेशन क्यू भी क्या आएगा? फॉल्स। एफ और एफ क्या आएगा आपका? फॉल्स। फिर आपको सिर्फ एंड में लिखना है देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेरी सिंपल सम। अगेन हियर यहाँ पे क्या लिखा है? इफ और देन, तो क्या आएगा? कंडीशन। संडे इज नॉट अ हॉलीडे, दिया क्या है? संडे इज अ हॉलीडे, तो यहाँ क्या आएगा? नेगेशन पी। राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे, यहाँ क्या है? राम डज नॉट स्टडी ऑन अ हॉलीडे, क्या आएगा? नेगेशन क्यू। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन पी, कंडीशनल नेगेशन क्यू। पी क्यू नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन पी, कंडीशनल नेगेशन क्यू। पी और क्यू ट्रू है, नेगेशन पी नेगेशन क्यू फॉल्स, फॉल्स। मैंने आपको बताया था नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू क्या आता है? नेगेशन पी कंडीशनल नेगेशन क्यू मतलब क्या? फॉल्स फॉल्स कंडीशनल फॉल्स। मैंने आपको बताया था दोनों ट्रू रहा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहा तो ट्रू, तो बस दोनों में से कोई भी सेकेंड वाला फॉल्स रहा तो फॉल्स आता है। मतलब ये क्या आएगा? फॉल्स कंडीशनल फॉल्स विच इज ट्रू। अगेन संडे इज अ हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे, यहाँ क्या है? एंड है आपका, एंड संडे इज अ हॉलीडे सिर्फ पी, राम स्टडीज ऑन अ हॉलीडे क्या है? नेगेशन है, नेगेशन क्यू। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड नेगेशन क्यू। अब आपके पास ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है, एक पी है, एक क्यू है, एक नेगेशन क्यू है और एक पी एंड नेगेशन क्यू है। पी आपका ट्रू, क्यू आपका ट्रू, नेगेशन क्यू इसका उल्टा मतलब फॉल्स। मतलब ये क्या है? पी एंड नेगेशन क्यू मतलब क्या? ट्रू एंड फॉल्स। तो आपका इनडायरेक्टली क्या आंसर? फॉल्स। दिस वाज जब आप वर्बल स्टेटमेंट को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लेते हो और सिंबॉलिक फॉर्म में लेने के बाद आप उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करते हो। आई विल जस्ट राइट इट। यहाँ पे आपकी ट्रूथ वैल्यू इज, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू इज, सॉरी here truth value is true, here truth value is false। वेरी इजी सम्स। पांचवा सम बहुत इजी, आपको बस सिंबॉलिक फॉर्म से वर्बल फॉर्म में लाना है। सो ट्राई टू डू दैट वन एट होम, बिकॉज उसका उल्टा अभी हमने इसके प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।